हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको बोलते हैं एक तरह से आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक में क्या है आपका, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आपका, जैसे कि आपका मैंने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ाया, फिर बहुत सारी चीज़ें करा चुका हूँ आपका। ये मेरे ख्याल से पार्ट 5 वीडियो या 6 वीडियो मेरे ख्याल से, आप देख लेना। उसकी बात क्या है, आज हम पढ़ाएंगे आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपका, इससे पहले वाली वीडियो इसमें बताया था आपका इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है बच्चों, तो वो ये क्लास इसको समझ में आपका आने वाली नहीं है। तो पहले फिलहाल वो क्लास देख के आइए, उसके बाद आपका ये क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इससे पहले मैंने बताई थी आपको कि मानक कंडीशन क्या होती है इसकी पहले वाली वीडियो में आपका। ठीक है, तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आपका। बस अंतर ये है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड किसका लेंगे, आपका हाइड्रोजन। किसका इलेक्ट्रोड लेंगे, आपका हाइड्रोजन का, बिकॉज हाइड्रोजन तो क्या है, गैस है, तो उसका इलेक्ट्रोड बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कुछ कंडीशन होती है जिससे हम क्या बनाते हैं, आपका हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, तो मैंने अगर आपका यहाँ पे हम लेते हैं 1 मोल पर लीटर वाला आपका HCl सॉल्यूशन लेते हैं, आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और यहाँ पे करते हैं ना, मैंने कि कांच की नली बनाई है, इसके अंदर क्या होता है ना कि ब्लैक कलर क्या होती है, आपका प्लेटिनम रॉड होती है। क्या होती है, प्लेटिनम की रॉड होती है। और यहाँ पे एक होल बनाया है, इसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। अब जब हाइड्रोजन गैस के अंदर प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है ना, हाइड्रोजन गैस पूरा इसके अंदर आपका भर जाती है। तो उससे क्या होता है, आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड आपका बन जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे जो आपका प्रेशर होता है कितना होता है, 180 यानी 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो होता है क्या, देखो बच्चों इसमें आपका 2 केस होते हैं। या तो अब आखिर हम इसको पढ़ के रहे हैं, बाद बताऊंगा आपको, लेकिन देखो यहाँ पे 2 केस होंगे। या तो भैया आपका इसका अपचयन होगा, या क्या होगा, इसका आपका उपचयन होगा। या अपचयन बोलिए, ऑक्सीकरण बात आपका एक ही पड़ती है, अपचयन या ऑक्सीकरण, दोनों में से एक चीज़ होगी आपका। तो पहले ना डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं वही चीज़ थ्योरी थोड़ी लिखी है, तो डरने वाली बात नहीं है। आप थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। एक बार मैं थ्योरी आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम होता है, जैसे मैंने अंदर बनाया डायग्राम में आपका। फिर कह रहा है तथा या चारों तरफ से कांच से घिरा हुआ होता है। और देखो सारा तरफ से क्या आपका कांच से घिरा हुआ है। फिर कह रहा है तथा एक एटीएम दाब पर H2 गैस प्रभावित करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम एक एटीएम दाब पे करते हैं, आपका H2 गैस के करते हैं इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं आपका। फिर कह रहा है तथा कांच के ऊपरी एक छिद्र द्वारा प्रवाहित की जाती है। मतलब यहाँ से डालते हैं आपका, वही चीज़ बोल रहा है आपका। फिर क्या है, तथा अम्लीय विलयन की सांद्रता 1m, मतलब 1m मतलब 1 मोल पर लीटर लेते हैं आपका। ठीक है, और होता है क्या, अम्लीय माध्यम क्या होता है आपका, HCl होता है, विलयन आपका। ठीक, फिर कह रहे हैं तब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तथा विलयन में उपस्थित H आयनों के मध्य, मतलब कि देखो इसमें क्या आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्या होंगे, H आयन होंगे। कैसे H आयन होंगे, आपको पता है भैया, यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन किसका, आपका HCl का, तो बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, H आयन होंगे। मैंने आपको बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रोड विभव में बताया था मैंने आपको कि जितने आपका क्या होते हैं, जो मेटल होता है उसी का लेता है आपका, हम आयनिक सॉल्यूशन आपका लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं आयनों के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। फिर कह रहे हैं तथा यह एनोड तथा कैथोड दोनों की तरह काम करता है। अब क्या पता है, कभी कैथोड बन जाएगा, क्या पता कभी ये एनोड बन जाएगा। अब सुनो ध्यान से, कैथोड कब बनेगा, एनोड कब बनेगा। पहला क्या देखो, जब यह एनोड की तरह कार्य करता है। अगर मान लो ये एनोड की तरह काम कर रहे हैं, तो भाई मैंने क्या सिखाया था आपको, एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, यानी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। देखो समझते हैं। अब एनोड कैसे बोल रहा, देखो आपका यहाँ पे क्या है, आपका H2 है, यानी जो H2 में से प्रोवाइड कर रहा है आपका, वो क्या होता है आपका, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन करता है, डोनेट करता है। देखो आपका H2 हाइड्रोजन गैस थी, आपको उसने अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का क्या बनाया आपका, 2H पॉजिटिव। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2 कैसे आ गया आपका, तो 2 का मतलब पता है क्या, देखो आपका हाइड्रोजन था, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसने आपका, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 पॉजिटिव बनेगा ना, एक तो बनेगा नहीं आपका बैलेंस करने के लिए, तो कितना बनेगा, 2 पॉजिटिव बन गया। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए, बैलेंस, यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए आपका, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक, अब ये कब था, जब ये एनोड की तरह कार्य करे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आपका दोनों तरह काम करेगा, या तो एनोड या तो कैथोड। लेकिन अगर ये काम करता है किसकी तरह, आपका कैथोड की तरह, तो क्या होगा इसमें आपका अपचयन। जिसने पहले वाली वीडियोस देखी होगी ना सारी, आपको समझ में आ जाएगी के बारे में उसको। ठीक है, तो सुनो, तो क्या होगा यहाँ पे आपका
कैथोड में क्या होगा आपका अपचयन कैसे होगा, देखो आपका वही सिंपल सी बात कि सर आपका जो H पॉजिटिव है यानी जिसके अंदर H आयन है वो क्या करेंगे आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और क्या बना देंगे उससे आपका हाइड्रोजन गैस दोबारा से हमें प्रोवाइड हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका मतलब क्या आखिर हमने पढ़ाया है क्यों आपका, तो या तो ये एनोड होगा या तो क्या होगा कैथोड होगा। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, तो होता क्या है, अब ये तो कि फिक्स कंडीशन, अब हम लेते हैं इसकी मानक कंडीशन पे। मानक कंडीशन क्या होती है उसके 298 केल्विन टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए आपका, और 1 m क्या होना चाहिए इसका आपका मोल की सांद्रता आपकी होनी चाहिए। देखो कैसे करते हैं, कह रहा है यहाँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य होता है। अब क्यों शून्य होता है उसके लिए सुन लो ध्यान से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपका जो हाइड्रोजन होता है उसकी कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन देने की भी होती है और लेने की भी होती है आपका, तो इसीलिए क्योंकि ना इससे पहले वाले मैंने चीज़ में आपको सिखाया था कि जो आपका E0 सेल होता है, जो पहले वीडियो देखी आपने सोचे ना आपका, तो E0 सेल क्या होता है वहाँ पे आपका, तो आप बोलोगे भैया वो होता है E0 कैथोड होता है और क्या होता है E0 एनोड होता है। अगर मैं बोलूँ भाई कैथोड भी हाइड्रोजन का और एनोड भी हाइड्रोजन का, तो उसमें क्या आएगा E0 सेल 0 आएगा भाई, ये सेम बराबर होगा तो क्या आएगा इसका आंसर 0 आएगा। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपका, तो क्या होता है आपका ठीक हो गया। इसका अर्थ क्या बनता है आपका, आखिर इसका पढ़ा कि जब 0 आ रहा था क्यों पढ़ा आकर, तो इससे हमने इसलिए पढ़ा बच्चों आपका क्योंकि हम इसकी हेल्प से किसी अन्य सेल का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से निकाल सकते हैं। देखो उसमें लिखा भी है मैंने आपका कि इसका प्रयोग किसी अन्य इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव मापने के लिए किया जाता है, और क्या बोला आपका, तथा इसे इसके साथ जोड़कर एक सेल का EMF ही उस अन्य इलेक्ट्रोड का क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है।